तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होते ही इजराइल पर हुआ डबल अटैक। हिजबुल्लाह हूती ने दागी इजराइल पर इतनी मिसाइलें कि इजराइल के 6 शहर हुए तबाह, 150 यहूदियों की हुई मौत, नेतन्याहू हुए परेशान। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया हमास का खुलकर समर्थन। हमास के समर्थन में जगह जगह लगाए पोस्टर, फिलिस्तीन देश बनाने की कर दी मांग। गाजा पट्टी में युद्ध शुरू करते ही फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने लगा इजराइल। गाजा में यहूदियों की कॉलोनी बसाने लगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने रखी नींव, फिलिस्तीनियों ने किया जमकर विरोध। इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कर्जा वापस लेने से किया इनकार, 1 साल की दे दी और छूट। गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होते ही इजराइल के खिलाफ होगा कुछ बड़ा ऐलान। खाड़ी देशों में 120 देशों की मीटिंग शुरू। इजराइल को युद्ध करना पड़ेगा महंगा, बैठक के बाद इजराइल पर होगा बड़ा एक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग शुरू करना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह हूती ने किया डबल अटैक। दागी इतनी मिसाइलें कि इजराइल के 6 शहर हुए तबाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध शुरू करना महंगा पड़ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास का समर्थन करते हुए हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागी हैं कि इजराइल के 6 शहर तबाह हो गए हैं और यहूदियों की अब यहाँ पर लाश भी उठाने वाला कोई तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो भी इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि आपको बता दें कि इजराइल पर एक ही समय में हिजबुल्लाह और हूती ने डबल अटैक किया, जिसके बाद डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह की मिसाइलें रोकता कि हूती की। इनमें से किसी की मिसाइलें ही डिफेंस सिस्टम ने नहीं रोकी और ये सारी की सारी इजराइल के 6 शहरों पर जा गिरी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में यहूदियों की मौत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भारी नुकसान इजराइल को आज फिर से उठाना पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ होगा कुछ बड़ा। खाड़ी देशों में 120 देशों की बड़ी मीटिंग, इजराइल को युद्ध करना पड़ेगा महंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है वो युद्ध शुरू करना इजराइल को महंगा पड़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि खाड़ी देश में 120 देशों की मीटिंग हुई है। इस बैठक के बाद इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 6 दिनों का युद्ध विराम हुआ था उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की थी और कहा था कि ये जंग अब खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि 6 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल की सेना ने फिर से गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए, जिसका अब पूरी दुनिया के देश विरोध कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। और इसी खिलाफत को लेकर खाड़ी देशों में 120 मुस्लिम देशों ने बैठक की है और अब ये देश इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिससे इजराइल की खटिया खड़ी हो सकती है और इजराइल को युद्ध करना महंगा पड़ सकता है। अब देखते हैं क्या फैसला ये लोग इस बैठक में लेते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया हमास का खुलकर समर्थन। जगह जगह लगाए पोस्टर, धर्मनिरपेक्ष फिलिस्तीन बनाने की कर दी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में हमास को अपना समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें कि संगठन ने बैनर और एक प्रेस नोट के माध्यम से जनता से मध्य पूर्व में चल रहे घातक संघर्ष में फिलिस्तीन का हित का समर्थन करने की अपील की है। 1 दिसंबर को जारी प्रेस नोट में जो है DSJC के प्रवक्ता विकल्प ने कहा कि जारी इजरायली हमले में गाजा के आधे से ज़्यादा बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 70% आबादी पलायन के लिए मजबूर हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इजराइल को एक आतंकवादी देश बताते हुए, हथियारा बताते हुए हमास का खुलकर समर्थन किया और धर्मनिरपेक्ष देश फिलिस्तीन को बनाने की मांग कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां अब खुलकर हमास के समर्थन में उतर आई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ सऊदी अरब, कर दिया बड़ा ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देश एक दूसरे की मदद करने पर उतर आए हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आर्थिक
आर्थिक तंगी से जूझ रहे मुस्लिम देश पाकिस्तान पर सऊदी अरब ने एक बार फिर से मेहरबानी की है। सऊदी अरब ने उसे कर्ज चुकाने में बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही उसे अगले साल तक सऊदी अरब की सरकार का कर्जा चुकाने की मोहलत दी गई है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि अगर सऊदी अपना पैसा मांग लेता तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी देश का विदेशी मुद्रा भंडार हिल जाता और ये $4 बिलियन के नीचे चला जाता। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक तंगी के बीच में $3 बिलियन का कर्ज दिया था 1 साल की शर्त पर, लेकिन 1 साल में पाकिस्तान इस कर्ज को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर मेहरबानी जताते हुए 1 साल की और छूट दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में फिर से युद्ध शुरू करके गाजा वासियों की जमीन हड़प रहा इजराइल। गाजा में यहूदियों की कॉलोनी बसाने का इजराइल ने किया ऐलान, नेतन्याहू ने रखी नींव। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिर से इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया है और युद्ध शुरू करने के बाद फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी में जमीन पर कब्जा करना इजराइल ने शुरू कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जैसे ही इजराइल ने दोबारा से युद्ध शुरू किया तो गाजा पट्टी में यहूदियों की कॉलोनी बसाने पर इजराइल जुट गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा के मध्य में पीएम नेतन्याहू ने यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए नींव रखी है और इसका वीडियो भी सामने आया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब इजराइल ने गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर हमला किया और उसी हमले में गाजा पट्टी और फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया और आज फिर से नेतन्याहू ने जो है गाजा पट्टी में यहूदियों की कॉलोनी बसाने का ऐलान किया है। गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीनियों की जमीन पर नेतन्याहू ने फिर से कब्जा कर लिया है और इसकी नींव रखी है और पूरी दुनिया आंख बंद करके देख रही है। जंग में हमास को अपना समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें कि संगठन ने बैनर और एक प्रेस नोट के माध्यम से जनता से मध्य पूर्व में चल रहे घातक संघर्ष में फिलिस्तीन का हित का समर्थन करने की अपील की है। 1 दिसंबर को जारी प्रेस नोट में जो है DSJC के प्रवक्ता विकल्प ने कहा कि जारी इजरायली हमले में गाजा के आधे से ज़्यादा बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 70% आबादी पलायन के लिए मजबूर हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इजराइल को एक आतंकवादी देश बताते हुए हथियारा बताते हुए हमास का खुलकर समर्थन किया और धर्मनिरपेक्ष देश फिलिस्तीन को बनाने की मांग कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां अब खुलकर हमास के समर्थन में उतर आई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ सऊदी अरब, कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देश एक दूसरे की मदद करने पर उतर आए हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे मुस्लिम देश पाकिस्तान पर सऊदी अरब ने एक बार फिर से मेहरबानी की है। सऊदी अरब ने उसे कर्ज चुकाने में बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही उसे अगले साल तक सऊदी अरब की सरकार का कर्जा चुकाने की मोहलत दी गई है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि अगर सऊदी अपना पैसा मांग लेता तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी देश का विदेशी मुद्रा भंडार हिल जाता और ये $4 बिलियन के नीचे चला जाता। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक तंगी के बीच में $3 बिलियन का कर्ज दिया था 1 साल की शर्त पर, लेकिन 1 साल में पाकिस्तान इस कर्ज को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर मेहरबानी जताते हुए 1 साल की और छूट दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में फिर से युद्ध शुरू करके गाजा वासियों की जमीन हड़प रहा इजराइल। गाजा में यहूदियों की कॉलोनी बसाने का इजराइल ने किया ऐलान, नेतन्याहू ने रखी नींव। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिर से इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया है और युद्ध शुरू करने के बाद फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी में जमीन पर कब्जा करना इजराइल ने शुरू कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जैसे ही इजराइल ने दोबारा से युद्ध शुरू किया तो गाजा पट्टी में यहूदियों की कॉलोनी बसाने पर इजराइल जुट गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा के मध्य में पीएम नेतन्याहू ने यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए नींव रखी है और इसका वीडियो भी सामने आया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब इजराइल ने गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर हमला किया और उसी हमले में गाजा पट्टी और फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया और आज फिर से नेतन्याहू ने जो है गाजा पट्टी में यहूदियों की कॉलोनी
कॉलोनी बसाने का ऐलान किया है। गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीनियों की जमीन पर नेतन्याहू ने फिर से कब्जा कर लिया है और इसकी नींव रखी है और पूरी दुनिया आंख बंद करके देख रही है।